हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रामर का जो मेन पार्ट है, सेंटेंस कैसा बनता है। बहुत सारे लोगों को सेंटेंस में बहुत दिक्कत आती है, उससे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी वो किसी से बात चाहते हैं तो उस समय कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन उनके गलत हो जाते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, मतलब क्या क्या इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई डू वी यूज सेंटेंस, सेंटेंस हम किस लिए यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स कैसे होते हैं, कैसे उनके पार्ट्स हमें आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, हर एक सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है और कैसे सेंटेंस फॉर्म करना चाहिए। और रॉन्ग सेंटेंस है या करेक्ट सेंटेंस है यह हमें पहचानने भी आना चाहिए। ये कैसे पहचानोगे, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक नेक्स्ट जीनियस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस यानी क्या। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब वर्ड्स का कुछ ग्रुप बनाया जाता है, उससे सेंटेंस बनता है। लेकिन किसे सेंटेंस कहेंगे, जब उस सेंटेंस का कुछ सेंस बनता है, मतलब उस सेंटेंस समझ में आता है सामने वाले को, पढ़ने वाले को या सुनने वाले को। जब भी सेंटेंस समझ में आता है तो वो कुछ सेंस बनाता है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, सेंस कहेंगे। देखिए नीचे हिंदी में भी दिया है, आपको समझ सकते हो। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक पूरा और स्पष्ट अर्थ बताता है। मतलब क्या, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है, ग्रुप होता है, राइट, जो पूरा और स्पष्ट अर्थ बताता है। ये ध्यान में आना चाहिए। अगर मैं कुछ भी बताऊं और उसका मीनिंग ही आपको समझ में ना आए तो वो सेंटेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। अ सेंटेंस मस्ट हैव, सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए, तब उसे हम सेंटेंस कहेंगे, राइट। तो सबसे पहले वर्ड्स अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर, मतलब जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कैसे अरेंज किए हुए होने चाहिए, वो एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज किए हुए होने चाहिए। उसके बाद कंप्लीट मीनिंग, मतलब वो सेंटेंस पढ़ने के बाद उस सामने वाला पर्सन जो है पढ़ने वाला, उसे उसका पूरा मीनिंग समझ में आना चाहिए, या फिर जो कोई सुन रहा है उसका मीनिंग उसे समझ में आना चाहिए, तभी उसे क्या कहेंगे, हम सेंटेंस कहेंगे। मतलब कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उसका। अ सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है ये हम पूरा आगे वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक स्किप ना करते हुए देखिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, अ वर्ब, वर्ब भी होना चाहिए, राइट। विदाउट दिस इट इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस, मतलब इसके बिना प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन सकता है। ये हमें याद रखना है, ये 4 पॉइंट्स। मतलब जो अरेंजमेंट है वर्ड का वो प्रॉपरली होना चाहिए, और उस वर्ड के अरेंजमेंट से जो सेंटेंस बन रहा है वो कंप्लीटली मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था वर्ब किसे कहते हैं, इसीलिए मैंने वो पहला वीडियो बनाया था, ताकि वर्ब आपको अगर समझ में आ जाए तो आपको पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए, प्रोफाइल पर, और वो वीडियो देखिए, ताकि आपको सारे वीडियोस समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस करेक्ट कैसे होते हैं वन बाय वन। तो यहां पर दिया है आई एम अ स्टूडेंट, राइट। आई एम अ स्टूडेंट यानी क्या, मैं एक स्टूडेंट हूं, राइट, मैं एक स्टूडेंट हूं। कंप्लीट मीनिंग इसका बन रहा है, राइट। इसमें अंदर वर्ड्स का ग्रुप भी है और साथ ही साथ उसका एक पूरा मीनिंग भी बन रहा है, तब उसे हम कहेंगे ये एक करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेंगे। शी इज हैप्पी, वो खुश है, राइट, वो खुश है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका एक पूरा मीनिंग बन रहा है कि बाबा वो खुश है, इससे सामने वाले को समझ में भी आ रहा है।
नेक्स्ट, द सन राइजेस इन ईस्ट, द सन राइजेस इन ईस्ट। देखो सन कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है। पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है। उसके बाद बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड कैन फ्लाई यानी क्या, पक्षी उड़ सकते हैं। बर्ड कैन फ्लाई मतलब उसका पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट मतलब क्या, वह क्रिकेट खेल रहे हैं। दे प्ले क्रिकेट। अब हम देखेंगे कि रॉन्ग सेंटेंसेस और राइट सेंटेंसेस कैसा पहचानना है हमें, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि कंप्लीट मीनिंग हो रहा है या नहीं। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या दिया है, हैप्पी वेरी आई। देखो हैप्पी वेरी आई, इसका कुछ सेंस नहीं बनता है। अगर वही सेंटेंस हम अरेंजमेंट करके बताए, आई एम वेरी हैप्पी, तो ये होगा करेक्ट सेंटेंस, मतलब मैं बहुत खुश हूं। देखिए पहला सेंटेंस दिया है हैप्पी वेरी आई, मतलब इधर उधर सेंटेंस अरेंज किए हुए, सेंटेंस प्रॉपर मैनर में अरेंज कर नहीं किए हैं, तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे क्या, नहीं। मतलब जो वर्ड्स है वो इधर उधर है, बिखरे हुए हैं, जैसे वैसे कैसे ही बनाए हुए हैं, लेकिन प्रॉपर मैनर में उसे अरेंज नहीं किया है। तो हम पहला जो दिया है वो नॉट अ सेंटेंस ऐसा कहेंगे। लेकिन सेकेंड वाला जो ग्रीन कलर में मैंने दिया है, वहां पर क्या दिया है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। इससे पूरा सेंटेंस बनता है और ये पूरा कंप्लीट सेंस होता है, इसका पूरा मीनिंग समझ में आता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखेंगे, प्लेइंग बॉयज। देखिए प्लेइंग बॉयज, बस इतना ही सेंटेंस है, इससे कुछ मीनिंग पूरा निकल नहीं रहा है। लेकिन अगर करेक्ट सेंटेंस देखोगे तो कैसा रहेगा, द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग मतलब क्या, बॉयज खेल रहे हैं। क्लियर हुआ। वहां पर क्या हो रहा था, पूरा मीनिंग समझ नहीं आ रहा था, प्लेइंग बॉयज, राइट, पूरा मीनिंग उसके अंदर नहीं मिल रहा था। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमें पूरा मीनिंग मिल रहा है, द बॉयज आर प्लेइंग। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया है, द मार्केट टू वेंट, द मार्केट टू वेंट, इससे कुछ मीनिंग ही बन रहा नहीं, राइट। तो उसे सही करना कैसा है, ही वेंट टू द मार्केट, मतलब वो मार्केट गया है, ही वेंट टू द मार्केट। क्लियर हुआ। मतलब सेंटेंस कैसा हो, दिखने के लिए वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए, उसकी अरेंजमेंट सही होनी चाहिए और उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। यहां पे जो पहला दिया है मैं रेड कलर में, तो वहां पे दिया था द मार्केट टू वेंट, द मार्केट टू वेंट यानी क्या, कुछ मीनिंग ही नहीं समझ में आता इसमें। तो उसका ही अपना करेक्ट सेंटेंस क्या है, ही वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गया है। पूरा अच्छी तरह से सेंटेंस समझ में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे अगला सेंटेंस, इज ब्यूटीफुल। इज ब्यूटीफुल पूरा सेंटेंस तो नहीं बन रहा है, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर इट लगा दूं, देखो इट इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। इट इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। मतलब कैसा होता है कि सेंटेंस सामने वाले को समझ में आना चाहिए, सुनने वाले को या फिर पढ़ने वाले को, तभी उसका प्रॉपर मीनिंग अगर समझ में आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अभी समझ में आ चुका है कि करेक्ट सेंटेंस और रॉन्ग सेंटेंस कैसे होते हैं। अगर से कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता है तो वो करेक्ट सेंटेंस नहीं है, अगर लेकिन उसका पूरा मीनिंग समझ में आता है, प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो वो क्या रहेगा, सेंटेंस रहेगा। अब हम देखते हैं आगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। देखो मोस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलो दिस पैटर्न, बहुत सारे सेंटेंस ये पैटर्न फॉलो करते हैं, बहुत सारे 99% सेंटेंसेस ये पैटर्न पूरा फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट यानी क्या, तो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, राइट, वो होना चाहिए, जिसके बारे में हम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। और वर्ब यानी क्या, एक्शन, जिससे एक्शन दिख रही है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसी पर्सन के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो तो जो बोल रहे हो उसके बारे में, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारा पहला सेंटेंस है, आई ईट मैंगोस। देखो आई ईट मैंगोस किसके बारे में बात कर रहे हैं, आई एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, आई क्या है, पर्सन, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट ग्रीन कलर में है, वहां पे आई भी ग्रीन कलर में, ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आए, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। फिर उसके बाद में है ईट, जो वर्ब है, मतलब उसके एक्शन क्या है, खाने की एक्शन हो रही है यहां पर, तो ईट क्या हो गया हमारा, एक्शन हो गया, मतलब वर्ब हो गया। और क्या खा रहा है, मैंगोस खा रहा है। देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंगोस को खा रहा है वो लड़का, मतलब वो लड़का मैंगो खा रहा है, हम ऐसा बता रहे हैं, मतलब वो कौन सी क्रिया कर रहा है, मैंगो खाने की क्रिया कर रहा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जिसमें रहता है उसे एक परफेक्ट सेंटेंस हम बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल हम देखेंगे आगे, शी रीड्स बुक। शी क्या है, सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, एक लड़की है, लड़की को हम क्या यूज करते हैं, शी। और रीड्स अ बुक, मतलब वो क्या कर रही है, एक्शन कौन सा कर रही है, रीडिंग का एक्शन कर रही है, राइट, वो पढ़ रही है। और क्या पढ़ रही है ये भी हम बोल रहे हैं, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसे हम एक प्रॉपर सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। और एक एग्जांपल हम देखते हैं यहां पर, दे प्ले फुटबॉल। देखो दे यानी कि वो, वह जो कुछ लोग होंगे, ग्रुप रहेंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, दे प्ले फुटबॉल। मतलब प्ले क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे वर्ब है, प्ले क्या है, वर्ब है, एक्शन बता रहा है, क्या कर रहे हैं, तो एक्शन उनकी हो रही है, खेलने की एक्शन हो रही है, तो प्ले। और फुटबॉल क्या खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब दे प्ले फुटबॉल, मतलब इसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, द पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग वी टॉक अबाउट, मतलब जो भी पर्सन है, एनिमल है, प्लेस है या थिंग है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है, द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है, वो कौन सी स्थिति में है, वो कौन से स्थिति में है, या फिर वो कौन सी एक्शन कर रहा है, वो जो बताने वाला वर्ड है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। क्लियर हुआ। तो इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेके हम समझते हैं, राहुल प्लेज क्रिकेट। राहुल प्लेज क्रिकेट। देखो यहां पर क्या हो रहा है, राहुल एक लड़के का नाम है, मतलब वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्लेज, प्लेज क्या है, ये खेल रहा है, मतलब वहां पर एक्शन बताई गई है, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, राइट। तो देखो राहुल क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और प्लेस क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब, यानी कि वो क्या है, वर्ब है। जब इस फॉर्मेट में आ जाए तो उसे हम कहेंगे सेंटेंस, राहुल प्लेज क्रिकेट। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, और इसके अंदर वर्ब क्या है, प्लेस, और क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां पर थोड़ा सा क्विक प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट, कौन से सेंटेंस है या नहीं है, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखो शी सिंग्स वेल, मतलब वो अच्छा गाती है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है क्या, यस दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। प्लेइंग इन पार्क, प्लेइंग इन पार्क में यानी क्या, समझ में नहीं आ रहा है कौन खेल रहा है, राइट, तो इट इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डॉग इज बार्किंग, मतलब क्या, एक कुत्ता है, डॉग क्या कर रहा है, वो भौंक रहा है। यहां से ये पूरा सेंटेंस बनता है, तो ये पूरा सेंटेंस बनता है, तो ये क्या हो गया, इट इज अ करेक्ट सेंटेंस, राइट। आपने को सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस है या नहीं है। देखो वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, देखिए ये सेंटेंस लग रहा है लेकिन ये प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसकी बजाय क्या होना चाहिए, फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। तो फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल अगर मैं बोलता तो ये सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन यहां पर क्या दिया है, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, लग रहा है पढ़ने में। देखिए इसीलिए तो हमारे इंग्लिश में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है। जब भी हम टूटे फूटे सेंटेंस कैसे भी बनाकर बोलते हैं ना, तो वो कभी कभी क्या होता है, तुक्का लग जाता है, एक सेंटेंस अच्छा हो जाता है और एक सेंटेंस गंदा हो जाता है, इसलिए हमारी इंग्लिश प्रॉपर सुधर नहीं पाती है। वी लव इंडिया, तो ये प्रॉपर सेंटेंस है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे पूरे चैप्टर की समरी, क्या क्या आज हमने पढ़ा है। तो
सबसे पहले क्या देखा हमने, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा है, अ सेंटेंस गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, मतलब सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए या होता है। उसके बाद क्या देखा हमने, एवरी सेंटेंस यूजुअली हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, राइट, तभी उसे हम सेंटेंस बोलेंगे। हाँ, वर्ड्स शुड बी इन द करेक्ट ऑर्डर, जो वर्ड्स होते हैं एक करेक्ट ऑर्डर में रखे हुए होने चाहिए। उसे इधर उधर रखोगे तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे क्या, नहीं, प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर में वर्ड्स होने चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेंटेंस का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कैसे होते हैं, रॉन्ग सेंटेंसेस कैसे होते हैं, राइट सेंटेंसेस कैसे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।